नमस्कार मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11A का भाग 2 लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। इस भाग 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 2 सवाल हो गए जो महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे लेकर के आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, वो एक बार देख लो कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना कि जो पहिए का चक्कर होगा, एक चक्कर लगा तो पहिए की क्या होगी, परिधि के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो यहाँ लिख दो पहिए का चक्कर। पहिए का एक चक्कर बराबर कितना है? ये 5.5 मीटर का है। पहिया गोल होता है, अगर उसकी किनारे से रख करके हम नापेंगे तो जितने उसकी व्यास हो गया, जिसकी किनारी होगी उतनी वो नापेंगे, उतने ही मीटर वो आगे बढ़ेगा एक चक्कर में। माना कि पहिए का चक्कर 1 मीटर का है तो उसकी परिधि भी कितनी होगी? 1 मीटर ही होगी। तो देखो, सबसे पहले तो चक्कर लग रहा है, वही हमारा परिधि का काम करेगा। तो यहाँ पर पहिए की परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई बराबर कितनी है? 5 हम यहाँ से एक काम करते हैं, आर का मान निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? आर बराबर हो जाएगा कितना? 5.5 बट्टे 2 पाई। ठीक है, ये हमारा आर का मान हो गया। अब देखो, हमसे पूछा क्या है इसमें कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात, पहिए का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? तो पहिया कैसा होता है? वृत्त के आकार का। कैसा होता है? तो हम उसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहिए का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना। तो देखो, पाई तो है ही, गुणा आर। आर का मान कितना हमारे पास? 5.5 बट्टे गुणा, फिर रखो एक बार 5.5 बट्टे 2 पाई। ठीक है, ये पाई से पाई कट गई ना। तो एक काम करते हैं, पहले 5.5 गुणा करके देख लो एक बार, कितना आ रहा है? करके देख लिया? 30.25। इसका आपस में गुणा करो, 30.25 आएगा। ठीक है, बट्टे में 2 गुणा पाई। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो ये हमारा कितना रख दिया हमने यहाँ पर? 22/7। तीसरी संख्या हमारी कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो इसका ऊपर पहले कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे देखो, ये 7 का गुणा करते 7 पे 42 की 5 और 7 दूनी 14 कितने होंगे? 17। और यहाँ पर 0 तो हासिल 1 और 7 दिया 21 की 21 रखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। कितने अंक का दशमलव लगा था? बट्टे में कितना है ये? 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44। जानता हूँ, छोड़ दो इसे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये 2 और 1 बच रहा है, तो 2 दूनी और 22 चौक कितने होंगे? 88 होंगे। सेंटीमीटर, मीटर दिया था ना, मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा? इसे नोट कर लो। अगर हो सके आंसर शीट में मैच ना करे तो कोई प्रॉब्लम मत लेना, उन्होंने थोड़ा भाग दे करके निकाल सकते तो सही रूप में आ सकता है। ठीक है, मगर यहाँ तक भी छोड़ो तो भी आंसर हमारा कैसा है? परफेक्ट है एकदम। नोट कर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट कौन सा था हमारा? ये 2 था ना। हाँ, तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण कितने अंश का है? 60 अंश का। तो देखो, थीटा बराबर कितना दिया है इसमें? 60 अंश। त्रिज्या कितनी दी है इसमें? आर बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटी। हमसे क्या पूछा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, थीटा बट्टे गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। थीटा का मान कितना रखेंगे यहाँ पर 60 बट्टे 300 गुणा पाई का मान कितना रख देंगे गुणा आर, आर का मान कितना है 6 गुणा 6, ये 0 से 0 6 एकन कनक और ये 6 से 6, देखो 22 से गुणा 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2 6 दूनी 12 12 और 1 132 बट्टे सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, नोट कर ले से। देख क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है ये, आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। देखो आर त्रिज्या है, आर बराबर कितना है और थीटा का मान कितना दिया है 120। अब सवाल हमसे कुछ पूछा है, क्या पूछा है हमसे सवाल है पूछा है कि 120 अंश के कोण पर अंतरित करता है और पूछा क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा है, तो देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमने बताया था तुम्हें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बट्टे गुणा, देखिए जो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने ये सूत्र यहाँ पर लिख दिया। देखो किस तरह से लगाए समझो इसको। थीटा यहाँ पर कितना रख दोगे 120 बट्टे 360 गुणा पाई और आर स्क्वायर, जो कि आर का मान क्या है आ रही है ना -1 बट्टे 2 आर स्क्वायर दिया है, आर स्क्वायर रहेगा साइन थीटा की जगह पर कितना रख दोगे 120। तो देखो यहाँ पर ये 0 से 0 12 एकन 12 दिया, तो यहाँ पर बचेगा पाई स्क्वायर आर बट्टे 3 बार जाएगा ना -1 बट्टे 2 आर स्क्वायर गुणा साइन 120 अंश का मान कितना होता है 3 बट्टे, जो साइन 60 का होता है वही 120 का होता है। ठीक है, देखो बराबर पाई स्क्वायर आर बट्टे 3 माइनस यहाँ गुणा कर तो कितना हो जाएगा ये 3 आर स्क्वायर अंडरूट में बट्टे 2 दूनी। अब एक काम करो आर स्क्वायर इन दोनों में क्या मिल रहा है हमें, तो आर स्क्वायर हमने क्या लिया, तो यहाँ पर बचेगा पाई बट्टे और माइनस अंडरूट में 3 बट्टे 4। ठीक है, अब देखो इन दोनों का क्या ले रहे हैं हम, तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पर 12 होगा, कितना होगा तो यार 3 का भाग जाएगा 12 में कितनी बार जाएगा 4 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और यहाँ 4 का भाग जाएगा 12 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा -3 अंडरूट में और बाहर कितना था, ये हमारा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 कि चित्र में वृत्त ओ और आर के लघुचाप पी क्यू की अंश माप कितनी है 100 अंश है। दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। किसने पूछा है, तो देखो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लो। इसमें थीटा का मान कितना दिया है 100 अंश, कितना दिया है सबसे पहले इसका एक चित्र बना लो जो दिया है हमें वो देखो। ओ पी और यहाँ पर है क्यू। तो देखो सबसे पहले हमसे पूछा क्या है इसमें कि इसका मान ज्ञात कीजिए, वो तो किसमें रेडियन में, किसमें पूछा है रेडियन। तो देखो ये सवाल एक थोड़ा हटके सवाल है। सबसे पहले इसमें सब थीटा का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देखो किस तरह से निकलेगा।
वैसे तो बहुत काफी लंबा हो जाएगा, दूसरा तरीका यूज करेंगे, मगर हमारा बनाया हुआ तरीका है, इससे हम इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया हमें 100, और हमने तुम्हें बताया था कि वृत्त में टोटल कितने अंश का कोण बनता है 360 का। तो यहाँ पर 360 और जो कोण दिया है उसे हम घटा देंगे, अगर कभी रेडियन में पूछा हो तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा बराबर 260 अंश। अब हम एक सूत्र लगाएंगे, किसके लिए रेडियन के लिए। इसमें पूछा था, पहले लिख दो थोड़ा सा, ये सवाल हमसे पूछा दीर्घ चाप का मान, दीर्घ चाप का मान रेडियन में। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, थीटा बट्टे 360 गुणा 2 पाई, सिर्फ इतना ही लगाएंगे। देखो दीर्घ चाप कौन सा है, जो हमारा इतना क्षेत्रफल बच रहा है उसका, तो जो हमें दिया है इसका तो कोण इतने का है, जो बाद बाकी बचा उसका निकाल रहे हैं हम, इसीलिए हमने घटा दिया था 360 में से कितना घटा दिया, जो दिया था वो शेष बच रहा है कितना 260 अंश का, तो उसी का हम मान निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो देखो अब इसमें मान रखे हैं किस तरह से, में कितना रखोगे बट्टे 300 गुणा 2 गुणा पाई का मान हमें रखना नहीं, ऐसा ही छोड़ दो, 0 से 0 ये काटोगे 2 से तो कितनी बार जाएगा ये 18, और इसे भी काटो 2 से तो कितनी बार जाएगा ये, और ये कितनी बार कटेगा दिख रहा है ना। तो देखो हमारा कितना बचेगा, क्या लिखा लिया 13 पाई बचेगा, ऊपर कितना बचेगा और बट्टे में कितना है, और पीछे क्या लिख दोगे, ये हमारा क्या होगा पाई और रह गई ना, इस पाई को भी रख दो, ये हमारा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ से हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। सवाल हमसे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या कितनी दी हमें r बराबर 15 सेंटीमीटर वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर 60 अंश। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात, यहाँ से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते हुए पूछा है, तो हमसे पूछा क्या है यहाँ पर संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखो इसे अगर चित्र के माध्यम से समझे तो समझ लो, पहले ये हमारा कोई एक वृत्त है, क्या है ये, और इसके केंद्र पर, केंद्र कहाँ होता है बीचों बीच में, कितने अंश का कोण बन रहा है 60 अंश का, एक इधर से और एक ऐसे, ठीक है, और ये कोई एक जीवा डली हुई है छोटी सी है, ठीक है, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी दी है हमें 15 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, केंद्र कितना है ये, वो इसे मान लो P और इसे क्या मान ले रहे हैं Q। तो देखो सबसे पहले संगत लघु का निकालेंगे, तो संगत लघु में देखो क्या क्या है, एक तो समबाहु त्रिभुज है 60 अंश का कोण है, और संग में क्या है ये छोटा सा दिख रहा है, केंद्र की जीवासी है, बस यही निकालना है। और जब दीर्घ का निकालेंगे तो ये लघु वृत्त खंड में, दीर्घ वृत्त खंड में से लघु का क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस, वही हमारा क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरह समझना, तो हम पहला भाग लेकर के चल रहे हैं, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखो हमने तुम्हें सूत्र लगाया था, क्या था वो, थीटा बट्टे गुणा पाई आर माइनस 60 अंश के लिए हमने कितना बताया था, अंडूर में 3/4 भुजा का वर्ग, यही सूत्र था ना। तो देखो किस तरह से इसे लगाएंगे, अच्छी तरह देख लो एक बार। थीटा का मान कितना है यहाँ पर
60 आंसर कितना है बट्टे 300 गुणा पाई का मान कितना रख दें 22 बट्टे गुणा आर का मान कितना है तो 15 गुणा माइनस अंडरूट में 3 बट्टे 4 ये 3 है कितना ये 3 बट्टे 4 गुणा भुजा भुजा कितनी हमारे पास तो 15 गुणा अब देखो इसे किस तरह सॉल्व कर दे देखो 0 से 0 6 एकम और चिकनक इसे 3 से काटो तो 3 दूनी और ये 3 पे ये 2 से कितनी बार कट जाएगा ये तो देखो 15 पर 75 गुणा कितना करेंगे यहाँ पर और भट्टे में कितना है 7 माइनस यहाँ पर देखो 15 बाय कितने होते हैं 75 माफ करना 15 गुणा 15 आई 15 गुणा 15 कितना होगा भट्टे में 4 और अंडरूट में 3 अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं देखो थोड़ा सा 11 का गुणा कितने में कर रहे हैं 75 में तो कितना हो जाएगा ये 11 में 55 और 11 सत्ते 77 और कितने हैं कितने हो 77 और 5 82 77 और 5 82 होंगे ना भट्टे में 7 माइनस 2.225 मतलब भट्टे में 4 गुणा अब यहाँ पे अंडरूट 3 का मान रख रहे हैं कितना रखोगे 1.73 उतार लो यहाँ तक उसके बाद देखते हैं आगे नोट कर लो पहले से देखो हमने यहाँ पर देखो अब हमने यहाँ पर गुणा किया तो कितना आएगा समझ लो यहाँ पर कितना हमारे पास अभी 825 बट्टे माइनस इतने का गुणा किया तो कितना आया है 389.25 बट्टे में कितना है देखो अगर एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो फिर भी हमें घटाना है तो हम दूसरा तरीका अपना रहे यहाँ से इसको काट दे रहे हैं 7 का भाग देके और 4 का भाग दे के इसको काट दे रहे हैं घटा देंगे वही हमारा क्या होगा तो देखो अब करके दिखाते हैं 7 एकन कितने बचेंगे 12 हो जाएंगे 7 एकन कितने बचेंगे अब 5 बचेंगे ना 55 हो जाए 7 सत्ते 6 बचेंगे 7 हो जाएंगे 7 अट्ठे 4 बचेंगे 40 हो जाए 7 पाए बस 2 अंक तक रखो लगभग माइनस इसमें भी 2 4 निम्मा 36 कितने बचेंगे 29 हो जाएंगे 4 सत्ते 1 बचेगा 12 हो जाएंगे 4 तिया 5 एकन बस इतना ही छोड़ दो घटा दो इसे 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे यहाँ पर 4 8 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे 5 अब 7 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर और 11 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे 2 अंक बाद दशमलव लगा दो कितना आ गया ये 20.54 सेंटीमीटर यही हमारा पहला आंसर आ गया है समझ में आ गया होगा देखो सेकंड भाग बहुत ही इजी है किस तरह निकालेंगे यहाँ पर लिख दो पहले दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो देखो दीर्घ वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है